हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलो जी, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और बेसिकली आज का सेशन रिजल्ट के रिगार्डिंग है। बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। सो हम इन्हीं सब पॉइंटर्स पर बात करेंगे। हम सब इन्हीं पॉइंटर्स को देखने का प्रयास करेंगे और क्या क्या आपके पॉइंटर्स हैं वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो कृपया करके थोड़े से टाइम के लिए आप मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली बिहार डीएलएड की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई बेसिकली बिहार डीएलएड 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था। बिहार डीएलएड 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था, मैं बेसिकली उस एग्जाम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिहार डीएलएड 2025 के एग्जाम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बेसिकली इसके रिजल्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। अभी रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। आपसे जो कोई भी कुछ कह रहा है सब झूठ कह रहा है। अभी रिजल्ट की कोई संभावना नहीं है। रिजल्ट से पहले आपकी आंसर की आएगी। रिजल्ट से पहले आपकी आंसर आंसर की आएगी। आंसर की पहले आंसर की आएगी। तो अभी रिजल्ट के बारे में तो आप भूल ही जाओ। पहले आंसर की आएगी आपकी और आंसर की आएगी। आंसर की पे हम लोग पहले ऑब्जेक्शन लगाएंगे। आंसर की पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी आंसर की जैसे ही रिलीज होगी हम इस पे अपनी आपत्ति लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इस पे आपत्ति लगाएंगे। आपत्ति लगाने के बाद जैसे ही आपत्ति लगाएंगे इसके बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। तो अभी रिजल्ट आने के लिए काफी समय है, मैं आपको बताऊं। काफी समय है आपका रिजल्ट आने के लिए। तो पहले आंसर की आएगी। आंसर की पे हम लोग आपत्ति लगाएंगे और आपत्ति लगाने के बाद फिर हमें यहाँ पर प्रूफ देने होंगे। हमें यहाँ पर कुछ सबूत देने होंगे कि हमने इस प्रश्न को किया, सही किया, फिर आपने इस प्रश्न का आंसर गलत क्यों माना। तो मुझे लग रहा है कि अभी कितना हो गया है, 8 अक्टूबर हो गया है। 8 अक्टूबर हो गया है। सो मुझे ऐसा फील आ रहा है, मैं एक आइडिया बता रहा हूं। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस कर रहे थे। सो मैं आपको एक बहुत श्योरिटी तो नहीं दे रहा हूं। मैं जान सकता हूं ये दोनों प्रक्रिया, आंसर की वाली और आपत्ति वाली, ये प्रक्रिया आपकी अक्टूबर महीने में हो जाएगी। सर अक्टूबर तो चल ही रहा है। हाँ, अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगी। ये दो प्रक्रिया अक्टूबर में कंप्लीट हो सकती है। ठीक है। बाकी अभी आप देख रहे हैं कि आपका अभी दिवाली वगैरह भी है, दशहरा वगैरह भी हुआ है ना। और आप देखेंगे बहुत सारे त्योहार भी हैं, फेस्टिवल भी है यहाँ पे। सो आंसर की और आपत्ति वाली प्रक्रिया जो है अक्टूबर में कंप्लीट हो सकती है। और बाकी बची ये वाली प्रक्रिया रिजल्ट वाली। तो ये रिजल्ट तो आपका नवंबर के पहले मुझे नहीं लगता। रिजल्ट आपका नवंबर में आएगा। नवंबर में आएगा। सो ये बात तो भूल ही जाओ कि अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। जो आपका रिजल्ट है वो कब आएगा, नवंबर में आएगा। नवंबर के पहले तो भूल ही जाओ कि रिजल्ट आएगा। सेशन लेट चल रहा है, इससे आयोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में चीजें जल्दी करा लेते हैं। सर आपत्ति कैसे लगाएंगे, जब आंसर की आएगी तो आप जैसे ही अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो वहां पर जिन जिन क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हमने इस प्रश्न का आंसर सही लगाया था, आयोग ने इस प्रश्न का आंसर गलत लगाया है, आयोग ने इस प्रश्न का आंसर गलत लगाया है। सो हम क्या करेंगे, उसका विद प्रूफ प्रूफ देना होता है आपत्ति लगाते टाइम, है ना। आपत्ति लगाते टाइम हमें प्रूफ देना होता है। सो हम प्रूफ देंगे कि इसका आंसर यही सही होगा। सो हम प्रूफ दे देंगे और आयोग को अगर वो प्रूफ अच्छा लगा, हमने ऑथेंटिक प्रूफ दिया, सो उस प्रश्न का उत्तर जो है आयोग वही मानेगा जो हमने प्रूफ दिया है। सो उसका नंबर मिलता है और सबको मिलता है। ठीक है। सो इतनी सी चीज देख लो। सो रिजल्ट के बारे में आप अभी भी बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी रिजल्ट आने का कोई चांस दिख नहीं रहा मुझे। पहले आंसर की आएगी। ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर आप में से कोई भी बच्चा कार्यालय परिचारी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कार्यालय परिचारी की अगर आप में से कोई भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, कार्यालय परिचारी की तैयारी कर रहा है, तो मेरे भाई आप इस तैयारी में लग जाओ। इस पेपर को निकालते ही तुरंत आपको नौकरी मिल जाएगी।
इस पेपर को जैसे ही आप निकालोगे तुरंत आपको नौकरी मिल जाएगी। और डीएलएड से बहुत अच्छा हम लोग कंटेंट इसमें पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर मैं आपको डेली और यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ थ्योरी के साथ। डेली सुबह 10 बजे थ्योरी करा रहा हूँ। डेली सुबह 10 बजे से मैं आपको थ्योरी की क्लास करा रहा हूँ। सो आप डेली ज्वाइन कर लिया करो। ये मैं थ्योरी की क्लास करा रहा हूं और यहाँ पर मैं थ्योरी के साथ साथ उस चैप्टर की जैसे ही थ्योरी खत्म होती है तो मैं उस चैप्टर का टेस्ट भी कराता हूं। अब बहुत सारे बच्चों का कहना है सर सीटेट के बारे में, तो सीटेट आप तभी दे पाओगे जब आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो जाएंगे। डीएलएड 2 साल की होती है। फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद, फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने के बाद, फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद आप एलिजिबल हैं सीटेट देने के लिए। आप एलिजिबल हैं सीटेट देने के लिए। सो पहले फर्स्ट ईयर के जब आपके एग्जाम हो जाएंगे, आप नहीं, देखो जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया था वो तो एलिजिबल हैं, मगर जिन्होंने इसी टाइम दिया है, जिन्होंने इसी टाइम डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, वो अभी दिसंबर वाला सीटेट तो नहीं दे पाएंगे। फर्स्ट ईयर का एग्जाम मतलब एपियरिंग होता है, अभी आपका एडमिशन ही नहीं होगा तो आप एपियरिंग कैसे हो जाएंगे। सो सबसे पहले आपको एपियर होना पड़ेगा। सर पहले तो 2 इयर्स कंप्लीट होता था तब ना देना होता था, 2 साल के बाद तो दे ही सकते हैं, के बाद सीटेट दे सकते हो, मैं लिख देता हूं। मतलब 2 साल के बाद तो आप दे ही सकते हो, मगर अगर किसी को ऐसा लग रहा नहीं हमें 1 साल बाद देना है तो वो एप्लीकेबल है, वो एलिजिबल है सीटेट का एग्जाम देने के लिए। मतलब जैसे ही आप का फर्स्ट ईयर के पेपर हो जाएंगे तुरंत आप सीटेट का पेपर दे सकते हो। और 2 साल जिसको हो गए वो तो एलिजिबल है ही है, उसमें पूछना ही नहीं है। सो रिजल्ट के बारे में सुन लो। आप फालतू के यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस देखते हो, झूठ बोलते हैं व्यक्ति अपने व्यू बढ़ाने के लिए। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। पहली चीज, पहले आंसर की आएगी और आंसर की और आपत्ति वाली प्रोसेस है, जहां तक मुझे लग रहा है अक्टूबर में कंप्लीट हो सकती है। चांस है 90%, 95% चांस है कि ये प्रोसेस अक्टूबर में आपकी समाप्त हो जाएगी। रिजल्ट आपका नवंबर में आ जाएगा। और कार्यालय परिचारी की क्लास रोज सुबह 10 बजे होती है। इसी यूट्यूब चैनल पर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, सो बिल्कुल अच्छे से लीजिएगा। और बाकी आप लोगों का डीएलएड का पेपर बहुत अच्छा गया है, मुझे अच्छे से पता है। देखना आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और आप मुझे खुद कॉल करके बताएंगे सर आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। तो चलते हैं और आज के इस इवेंट को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।